हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करवा रहा हूं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करवा रहा हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर मैं एक्सरसाइज 2.1 विद सैंपल क्वेश्चन करवा चुका हूं, एक्सरसाइज 2.2 विद सैंपल क्वेश्चन करवा चुका हूं। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहा हूं। इसके अंदर मैं इसका सैंपल क्वेश्चन करवा चुका हूं। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 1 4x² - 3x - 1। तो क्वेश्चन रीड करने के बाद मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 क्वेश्चनों में हमें क्या करने हैं, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, उनके जीरोस निकालने हैं और उनका वेरिफिकेशन करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को px लेट कर लेना है। तो मैंने वही करा। सबसे पहले मैंने क्या करा, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई थी 4x² - 3x - 1। मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेट कर लिया। लेट px इजिकल टू 4x² - 3x - 1। मैंने देखा ये हमें सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है। अब मैं क्या करूंगा, इस सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करूंगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आती, तो उनके लिए बता दूं बेटा, मैंने 7 टाइप ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्रीवियस वीडियो के अंदर करवाई है। आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर आपको 10 वीडियो मिलेगी। उसके अंदर टोटल 65 क्वेश्चन है। सभी तरह की स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने उसमें करवाई है। आप वहां से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने का एक तरीका होता है बेटा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म के साथ। तो कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं, इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, 4 मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, विद साइन -1, तो आया -4। जो भी आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, उसके हमेशा आपको क्या करने हैं बेटा, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो मैंने कर लिए 4 के प्राइम फैक्टर, तो आए 2 2 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है। हमने देखा हमारी मिडिल टर्म है बेटा -3। बेटा अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा -3 आए, जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 4 आए। अब वो दो नंबर हमें मिलेंगे कहाँ से, यहाँ प्राइम फैक्टर से। तो वो दो नंबर तो मेरे को देखते ही मिल गए। वो दो नंबर क्या है, 4 और 1। वो दो नंबर क्या है बेटा, 4 और 1। 2 2 जा 4 और एक तरफ है 1। अब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आए बेटा, माइनस का 4, और मैं प्लस माइनस करूं तो क्या आए, माइनस का 3। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, माइनस का 4 लेंगे और प्लस का 3 लेंगे। -4 + 1 करूंगा तो क्या आएगा, -3। -4 को जब मैं +1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मेरा क्या आएगा, -4। इसका मतलब हमने ये दोनों नंबर सही सेलेक्ट करें हैं। एक नंबर क्या है -4 और एक नंबर क्या है +1। तो उसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं। 4x² पहले छोटा नंबर लिखते हैं बेटा हमेशा, -4x प्लस में 1x - 1। यहाँ पर आपने देखा कैसे मैंने -3 को स्प्लिट करा, -3 को ब्रेक करा। बेटा अब हम ये देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। मैंने देखा इन दोनों में 4x कॉमन है, तो यहाँ से सिर्फ x बच गया और यहाँ से सिर्फ 1 बच गया। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, हमने देखा इसमें सिर्फ 1 कॉमन है, तो यहाँ बच गया x - 1। बेटा इन दोनों का सेम आना जरूरी है। बेटा अब आप ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। आपने बोला भैया इस टर्म में भी x - 1 है, इस टर्म में भी x - 1 है, तो x - 1 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ले लिया। जब इस टर्म में से x - 1 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 4x। जब इस टर्म में से भी x - 1 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, प्लस का 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी है, वो लाइन लिख लेते हैं। तो बेटा वो लाइन है, पुट px इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल px। बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, px की जगह ऐसे 0 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे बेटा 0, जीरोस निकालने के लिए। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा x - 1 इक्वल टू 0 और 4x + 1 इक्वल टू 0।
बेटा देखो यहाँ पर 1 क्या है, माइनस का, जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। ये 4x ऐसे ही है, यहाँ पर +1 है, उधर जाके माइनस का, x यहीं पर ही है -1, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो आपने देखा जब मैंने इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करा तो हमारी x की 2 वैल्यू आई। बेटा ये दोनों क्या है, जीरोस हैं बेटा, क्या है बेटा, ये दोनों जीरोस हैं। तो हमारे जीरोस क्या आए, 1 और -4। तो बेटा लास्ट में आपको यहाँ पर ये जरूर लिखना है कि 1 एंड -1/4 आर द जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों जीरोस के कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। तो वो नाम मैंने दे दिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल। तो आपको क्या करना है, इन दोनों जीरोस में से किसी एक को अल्फा मान लेना है और किसी एक को बीटा मान लेना है। तो मैंने वही करा। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट हाफ है बेटा वो यहाँ पर खत्म हो गया। फर्स्ट हाफ के अंदर हमें यही बोला गया था कि आपको क्या करनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। तो मैंने जीरोस निकाल लिए। कैसे निकाले, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। फिर मैंने क्या करा, पी एक्स को जीरो पुट करा, जैसे ही पी एक्स को जीरो पुट करा वैसे ही मेरे जीरोस आ गए। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा, जिसके अंदर हमें क्या करनी है, वेरिफिकेशन। तो देख लेते हैं वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। बेटा वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो बेटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a। बेटा ये -b क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, a का मतलब क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। तो बेटा जो ये सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा है, बेटा ये होता है LHS। ये क्या होता है बेटा, LHS। जो ये -b अपॉन में a है, बेटा ये क्या है, RHS। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS करते हैं। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है तो वेरिफिकेशन हो जाती है, अगर नहीं आता तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। तो कर लेते हैं। अब यहाँ पर बेटा जो अल्फा और बीटा की वैल्यू रखनी है वो रखनी है जो जीरो अभी अभी हमने फाइंड करे। तो बेटा यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, -1/4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस माइनस माइनस 1/4। अब 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4। 1 के टेबल में 4 कब आता है, 4 पे, 4 बन जा 4, माइनस 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 पे, 1 बन जा 1, 4 में से 1 गए तो आया 3, अपॉन में क्या है 4। तो ये आ गया बेटा हमारा LHS। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, जो अल्फा और बीटा की वैल्यू लेते हैं बेटा वो जीरोस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जीरोस। जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आया है हमारा आंसर, वही अल्फा और बीटा होता है, वही यहाँ पर आपको रखना है। अब देखो RHS देखते हैं। RHS में क्या है, -b अपॉन में a। माइनस तो फॉर्मूले में ही होता है बेटा। अब आपको ये देखना है कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। अब इसके अंदर देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -3। तो आपको यहाँ पर लिखना है -3 अपॉन में a का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो बेटा क्या है, 4। तो बेटा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 3/4। हमने देखा, हमने LHS को सोल्व करा तो आया 3/4, हमने RHS को सोल्व करा तो आया 3/4। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, LHS बराबर हो गया RHS। तो चलो सम ऑफ जीरोस तो हमारी वेरीफाई हो गए। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो C का मतलब क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म से, A का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है बेटा, LHS। C अपॉन में A, ये क्या है बेटा, RHS। तो पहले LHS को सोल्व कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखो बेटा अल्फा क्या है, 1 पुट कर लिया, बीटा क्या है -1/4। इन दोनों को सोल्व करा तो आया -1/4। अब RHS को सोल्व कर लेते हैं। RHS के अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, हमने देखा -1। A क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है बेटा, 4। तो हमने देखा इस केस के अंदर हमारी LHS और RHS दोनों बराबर है, -1/4 -1/4। तो इसके अंदर भी क्या हुआ बेटा, LHS बराबर हो गया RHS के। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। बेटा ये लिखना थोड़ा सा जरूरी है। बेटा वेरिफिकेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये, सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन है ये। मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया आपको जरूर समझ आया होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।